ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। दो पार्ट जी तो स्टडी करने। इलैक्ट्रिक फ्लक्स की होंगे एक कोई क्लोज सरफेस है वो फील्ड लाइनस किनिया पास कर रही ने एक परजेंट सरफेस एरिए के विचों दी हुण की बोलिया जाता है इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स है नोट किया जाता है फाई के नाल। इस तो बाद आपां करनी है फ्लक्स के रिलेटेड गॉस थ्योरम एरिया एप्लीकेशन वो साडे लई इंपॉर्टेंट ने। आप स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। सब तो पहले मेन टॉपिक की अपने को इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं असीं अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स की है तुहाडे कोल कोई भी सरफेस हैगी ये वाली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ फील्ड लाइन ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ पास करदियां ने ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ इलैक्ट्रिक फ्लक्स हैगा। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिनोट करांगे फाई ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਜੂਗੀ इलैक्ट्रिक फ्लक्स ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ फाई ਕਿਸੇ भी क्लोज्ड सरफेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ इंडिकेशन का साइन है जो आप सर्कल पाने का मतलब होंगे क्लोज्ड सरफेस वो की है डॉट प्रोडक्ट होंगे इलैक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट सरफेस एरिया DS ਇਹਦਾ डॉट प्रोडक्ट है ਹੁਣ की बोलिया जाता है फ्लक्स बोलिया जाता है। जे अपने को सरफेस है जी स्मॉल हो ਉਹਦੇ ਲਈ फ्लक्स है वो भी फिर की होगा स्मॉल होगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ सरफेस एरिया कंसीडर करोगे वो भी की करोगे स्मॉल। तो फ्लक्स के रिलेटेड एक साढ़े को थ्योरम है मेन गॉस थ्योरम। जो गॉस थ्योरम है ये एप्लीकेशंस ते पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ध्यान कवर। तो तुसी गॉस थ्योरम के ध्यान रखना भी डेफिनेशन है वो की स्टेट करती है इट स्टेट्स दैट द फ्लक्स जो फ्लक्स है ऑफ थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon times of charge। यानी कि फ्लक्स होगा ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो इक्वल होगा 1 by epsilon times किसी भी क्लोज्ड सरफेस के विच की है मल्टीपल ऑफ या टाइम्स ऑफ चार्ज। ठीक है 1 by epsilon नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज होगा फ्लक्स है ये अपन कौन दस रहे गॉस थ्योरम जी गॉस थ्योरम में। तो आप फ्लक्स से की पढ़ चुके हैं भी साढ़े को आ गया इन कैपिटल तो स्मॉल क्यों यूज कर लो कोई फर्क नहीं पैंदा। एप्सिलॉन नॉट तुहानूं पता भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जिहदी वैल्यू जी अपने को फिक्स होंदी है 8.85 एज टू पावर माइनस 12। एक तुसीं फ्लक्स की कर चुके हैं ई DS डॉट प्रोडक्ट। दूसरी साइड आप फ्लक्स की कर लिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फस्ट तो जो सैकेंड इन्हों वॉच करो कि नोट कर रहे हो भी ये साइड दोनों फ्लक्स आ रहे हैं तो ये साइडा भी क्या है इक्वल। तो तुहाडे कोल जिहड़ा फ्लक्स है क्लोज्ड सरफेस का वो की बन जूगा EDS डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये साडे कोल की एक गॉस थ्योरम तैयार होगी। इस गॉस थ्योरम के बेस पे आप बाकी सारा जो पार्ट जो वर्ड जिन्हें भी है उसी स्टडी करने। पहला फर्स्ट आप करांगे प्रूफ करांगे गॉस थ्योरम फ्रॉम ए स्फेरिकल सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस। गॉस थ्योरम असीं ड्राइव करना भी जो की गॉस थ्योरम की है ये वाला फार्मूला जो तुहानूं बॉक्स के इनसाइड मिल रहा है ये फार्मूला तुसीं ड्राइव करना है।
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलैक्ट्रिक फील्ड बारे तुसीं पहलां ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। एक किसी ने कोई विजिबिलिटी प्रॉब्लम हुई या रिपीट करना होया तो प्लीज़ वो टाइप कर दो एक बार ताकि मैंने क्लियर हो जाए। ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं। एक साढ़े को मान लो कि स्पैरिकल सरफेस है क्लोज्ड, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है, ਜਿਹੜੀ गॉस थ्योरम है ਇਹਨੂੰ स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस वास्ते ड्राइव करना है आर्टिकल है। ਤੁਸੀਂ कह लो भी ਅਸੀਂ प्रूफ की करांगे ਇਹਦੇ अंदर फ्लक्स है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप स्टार्ट करते हैं। फस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये ਉਹਦਾ कोई सेंटर है क्यू, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਮॉल ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਮॉल ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ds ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ E ਹੈ। ਇਹ ਸਮॉल ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ r, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ है वो कितना है Q, तो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R दा स्क्वायर। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच। हुण तुहानूं पता आप की कर रहे हैं फ्लक्स, फ्लक्स की अंदर क्लोज सरफेस वास्ते E डॉट ds। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ E ds cos थीटा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਸਮॉल ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ E, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ cos 0 है वो कितना ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 1, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ cos 0 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ds cos 0, cos 0 1, ਇਹ ਕਰੇ ਜੀ ਕੱਲਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ E ds। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक ध्यान रखियो एक ही है सारा अपने को जो यूज कर रहे हैं स्फीयर ना कि सर्कल। हुण इत्थे E की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो फस्ट इक्वेशन तो इनू इत्थे पुट कर दो। इनू पुट करने नाल तुहाडे कोले फ्लक्स की आ जाऊगा पाई इक्वल टू E की वैल्यू कर दो कितनी सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R दा स्क्वायर ते नाल की आ जाऊगा ds। तुहानूं पता बाकी सारे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किहदा होना सिर्फ ds का, ds का इंटीग्रेशन करांगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R दा स्क्वायर ते इंटीग्रेशन सिर्फ किहदा होगा ds का। जो ds का इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरी की बन जूगी s, बाकी सारा एज इट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इत्थे जो Q ओवर R दा स्क्वायर इंटीग्रेशन करोगे वो की बन जू पूरी s
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪता ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਪਾਈ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ 4 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਰ ਦੋਗੇ s ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੂ 4 ਪਾਈ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ds ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ s ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ r ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਚਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ q ਤੇ ਨੀਚੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ q ਓਵਰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ देखो भी एप्सिलॉन नॉट तो चेंज होनी नहीं, तो चार्ज इनक्रीज करने वाला फ्लक्स भी की होता जाऊगा वो बढ़ता जाए। क्लियर? किसी ने स्क्रीनशॉट बच्चे ने लेने तो ले सकते, मैं एक मिनट लिए वेट कर सकते हैं तो थोड़ा जल्दी, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम आप गॉस थ्योरम कर रहे हैं, फिर आप पढ़ेंगे कि गज़ियन सरफेस उन्हें प्रॉपर्टीज। गज़ियन सरफेस होंगी बस भी जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो उनकी मिली हर एक पॉइंट के उपर सेम। मान लो ये सरफेस है कोई, वो हरेक पॉइंट से तुहानू इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलती है, तो उन्होंने की बोलिया जाता है गॉसियन सरफेस। ठीक है भी क्लियर है? मैं अगे करवा दा तुहानू डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये तो ऑलरेडी मैं दसता भी गज़ियन सरफेस किहड़ी सरफेस होगी, जिहड़ी कोई भी सरफेस जिहदे उपर तुहानू हर एक पॉइंट पे इलैक्ट्रिक फील्ड की जिहड़ी वैल्यू की मिल जूगी वो सेम, यानी कि इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट के उपर की होगी सेम होगी, तो आप उनकी बोलांगे गज़ियन सरफेस। चलो भी नैक्सट है तुहाडा अगला पार्ट, आप स्टार्ट कर दें। अगर डिड्यूस करना है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। इसलिए सानू कुछ पॉइंट्स जिहड़े वो कंसिडर करके चलने पैणगे। मान लो ये तुहाडे कोल सारी की हैगी एक सरफेस है, इत्थे असीं एक क्यू चार्ज जिहड़ा सेंटर ते वो प्लेस कीता होया Q1। सरफेस ते जिहड़ा चार्ज है r डिस्टेंस ते तुहाडे कोल वो किहड़ा हैगा Q2। ये तुहाडे कोल स्मॉल सरफेस है कोई ds, ਇਹਦਾ इलैक्ट्रिक फील्ड की रहना ਹੁੰਦਾ हमेशा परपेंडिकुलर, वो की है साडे कोल E इलैक्ट्रिक फील्ड है ये स्मॉल सरफेस हैगी ds, ये थोड़ी स्मॉल सरफेस आ गई जी आप कंसिडर की होगी अवेल। इस तो बाद आप स्टार्ट करते हैं भी असी जे रिड्यूस करना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो तुहानू ध्यान च आ गया वो भी असी प्रूफ की करना है भी एफ है वो किहदे इक्वल सीगा
1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो ਅਸੀਂ प्रूफ करना है। गॉस थ्योरम की यूज करांगे ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ फ्लक्स ध्यान ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ E ds ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਿਆ ਸੀ cos थीटा ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ फ्लक्स ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ Q2 ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ E ਇਕੁਅਲ F on Q2। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਡਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਲਈ ਇੱਥੋਂ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ F ਇਕੁਅਲ Q2E। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ F ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ of Gauss theorem ओके होगी वो तो स्टडी किया EDS इतने थीटा cos थीटा 0 हो जू क्योंकि जो अपना फील्ड ते सरफेस एक दूसरे के अलॉन्ग इक्वल Q। हम जी Gauss थ्योरम है वो कि चार्ज करके वो फील्ड होगा Q1 करके तो कि चू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम तुम पता भी इंटीग्रेशन ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹੋ नहीं सकती तो कि हो सिर्फ S की तो कि Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज सरफेस एरिया ये कितना होगा ये कंप्लीट S बन जू। तुहानू पता भी हमेशा कि फॉर्म च होंदा है एक जे आप स्फेरिकल सरफेस लिए कर रहे हैं प्रूफ तो यदा सरफेस एरिया कितना आजूगा 4 पाई R स्क्वायर Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जो 4 पाई अपने को ये कितने चला जाऊगा 4 पाई R स्क्वायर अपॉन ये सारा पोर्शन इधर मल्टीप्लाई चाहिए इन दूसरी साइड लाओ ये डिवाइड के चला जाऊगा तो को सिर्फ E रह जू 1 पाई जो 4 पाई है वो लिख देंगे असी एप्सिलॉन नॉट तो Q1 है वो वाई की लिख दोगे एप्सिलॉन सॉरी R का स्क्वायर R स्क्वायर यस। हम असीं करना सी कूलम्स लॉ जिहड़ा डिड्यूस हम तुसीं ये देखो भी आपां इनू इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लो ते इनू इक्वेशन नंबर सैकेंड कह लो। जे तुसीं फर्स्ट ते सैकेंड नू वॉच करो तो की नोट कर रहे हैं इत्थे F एज इट इत्थे की साडे कोल Q2 है ना Q2 की प्लेस तो उम्मीद रहूगी जिवें है एज इट बट ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी पा दोगे तुसीं ये वाली कितनी आ जाएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 ओवर R का स्क्वायर बट जो आ वाला Q2 है इन तो एज इट ही लिखांगे देखो ये लो ये तुहाडे कोल की आ गया एक कूलम ला जो वो रिड्यूस हो गया यानी कि असीं प्रूफ करता ड्राइव करता एक गॉस थ्योरम। इस तक किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो मैंने एक बार बोल दो।
हाँ भी डियर वंस, किस ते कोई पॉइंट रिपीट करना हो नहीं, आप एक एप्लीकेशन कर दें नेक्स्ट। ठीक है बच्चे, ओके। ठीक है भी, बाकी मैं सुनो अगे करवाना एप्लीकेशन। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ फाइंड करना है ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, यानी कि एक लाइन है तुहाडे कोल, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ चार्ज है, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾइन चार्ज के अराउंड, एक तो उपर असीं की करांगे ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ नीचे आ गई ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ds ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫੀਲਡ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ परपेंडिकुलर 90 डिग्री ਤੇ। एक सरफेस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜੂਗੀ S1, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜੂਗੀ S2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸਰਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ परपेंडिकुलर। ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ds ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ r ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਲਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਹ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਲਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ E ds। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਫੇਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਸਟ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੈਕੰਡ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਥਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆਊਗਾ ਉਹ 3 ਸਰਫੇਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ। फस्ट आ गया फ्लक्स पहली सरफेस करके जिन्हों आप S1 लिख दें, ये सैकेंड सरफेस करके जो इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया इन्हों आप लिख देंगे S2 ये नीचे। उस तो बाद असी करांगे थर्ड लाइन, लेकिन आ जाऊगा DS डॉट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ एक चीज़ नोट करो, इलैक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन दे विच है, बट तुहाडी जिहड़ी सरफेस हैगी ध्यान दिओ S2 दे उपर ते S3 दे उपर, ये दोनों सरफेसां इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल एंगल कितना बना रही ने 90, ये भी कितना बना रही है 90। तो दोनों सरफेसां 90 ने जिहड़ा एंगल बना रही है, बट S1 सरफेस जिहड़ा वो कितना एंगल बना रही है 0। क्यों, वो इलैक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चल रही है, इस करके तुहाडे कोल जिहड़ा इहदे विच थीटा
जो cos थीटा ओपन करोगे 90 हो जू, ये भी थीटा ओपन करोगे 90 हो जू। तो सिर्फ बचना कि अपने को फ्लक्स के विच ओनली फस्ट सरफेस, क्योंकि ये ADS ओपन करांगे तो इतने cos 0 आ जाऊगा। cos 0 हमेशा की होंदा गा 1 होंदा है, तो cos 0 1 कर दो तो ADS रह गया अपने को, ये तो असं इंटीग्रेशन कर लेंगे तो की बन जू थीटा कांस्टेंट है ds, इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक ही बन जूगा s बन जूगा, e आउटसाइड ये बन जू तुहाडे कोल s कंप्लीट इंटीग्रेशन करने तो बाद। हुण इहदा सरफेस एरिया कितना हुंदा एक सिलेंडर का 2 पाई r h h हुंदा है, बट इत्थे आपां एक लेंथ लैके चलने जी वायर जिहदे लॉन्ग आपां कर रहे हैं वो LX चल पो, ताकि बन जू 2 पाई r l, मेरी प्लेस पे भर दो तो तुहाडा फ्लक्स इत्थे आ चुकेगा जिहड़ा मेन E इंटू 2 पाई r l। दूसरी साइड आप एक डेफिनेशन की सी गॉस थ्योरम की, उत्थे फ्लक्स आपां की स्टडी कीता सीगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इहदी प्लेस ते पर जिहड़े ने इक्वेट कर दो फर्स्ट एंड सेकंड मान के सही करोगे तो E कितना आ जाऊगा 2 पाई r l इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ है। हुण सानू की चाहिए इलैक्ट्रिक फील्ड, जेड़ा 2 पाई r l ये सारा उधर डिवाइड च भेज दो, इलैक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाऊगा, इन थोड़ा वधिया करके लिख दिओ 2 पाई दे नाल की ला दिओ एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r, या l भी नीचे जाओ ना ये अच्छा। तो एक याद है भी आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की सी, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते सी आप तो की सी लैम्डा स्मॉल चार्ज पॉन लेंथ यानी कि Q पॉन L है यदि प्लेस से की भर सकते तुसीं लैम्डा, तो तुहाडा आर्टिकल जिहड़ा सॉल्व करके की बन जूगा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, एक मिनट भी रफ कर ला मैं थोड़ा इत्थे अपने कोल की आ जाऊगा यदि प्लेस से लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा अपॉन r, ये तुहाडा रिक्वायर्ड इलैक्ट्रिक फील्ड दा जिहड़ा आर्टिकल बन जूगा भी ये वाला इलैक्ट्रिक फील्ड ते गॉस थ्योरम आ गई अपने को, जिहदे च असीं इलैक्ट्रिक फील्ड कढ लिया ड्यू टू लाइन चार्ज। ते कल आपां अगलियां जिहड़ियां एप्लीकेशन स्टडी करांगे इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट स्फेरिकल शैल वास्ते इनसाइड फील्ड आउटसाइड, ते उस तो बाद अपना स्टार्ट हो जो टॉपिक इलैक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। अज लिए इन्नी सफिशेंट है, किसी का कोई डाउट या क्वेरी है वो अपना मैसेज छड़ सकता है।